उनकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे दिव्या को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त को यह बात कह डाली। कहानी पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दादाजी के लिए यह घर बैठे गंगा आई जैसी बात थी। वे अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दोस्त से बढ़कर अच्छा समधी कोई नहीं हो सकता। अगली पंचमी तिथि को दिव्या की शादी करने किया। जब यह बात उसके कानों में पड़ी तो वह रोई जा रही थी, मानो उसके प्रिय दादाजी ही उसे घर छोड़वाने पर तुले हैं। इस सब की आस घर वालों को भी थी। दिव्या में इतनी समझ तो थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़कर सदैव के लिए पति के घर रहना पड़ेगा। इस तरह दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन दिव्या के पिता बेटी को लेने आए। इस तरह गृहस्थ जीवन चल रहा था। दिव्या कभी अपने ससुराल तो कभी मायके आती जाती और जिंदगी चल रही थी। दिव्या और उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की तरह कहा सुनी होती रहती थी। एक दिन दोनों झगड़कर एक दूसरे से रूठे बैठे ही थे कि दिव्या के पिताजी उसे लेने आ गए। दिव्या अपने मायके जाती हुए पति से कहने लगी, अब कभी ना आऊँगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता है, तो मत आना जब तक ना बुलाऊं। दिव्या जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलाया है।